पहले मुझे लगता था कि जल्दी पैसा बनाना आसान है और वही ज़्यादा चीज़ सूटेबल भी है। बट आफ्टर लर्निंग अबाउट बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज रॉन्ग अबाउट क्विक मनी। आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट क्विक मनी। आई थिंक अब से 2 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। और मैं होप कर रहा था कि 1 साल के अंदर तो मैं शायद यंगेस्ट बिलियनर बन जाऊंगा। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो रखा था कि जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी अमीर बनना है। बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद को कंपेयर भी ऐसे लोगों से कर रहा था, लेट्स से जेप्टो के फाउंडर से, विदाउट रियलाइजिंग कि उनके पास कितनी बैकिंग है या कितना फाइनेंशियल सपोर्ट है या उनकी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं। उनकी और मेरी फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, जेप्टो के फाउंडर जो भी है दोनों, उन दोनों के फादर इज़ रियली क्लोज टू मिस्टर मुकेश अम्बानी। बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट और एजुकेशन लाइक दैट। सो मैं खुद को उनसे कंपेयर करके गलती कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग खुद को, बहुत सारे यंग बिलियनियर्स या बहुत जल्दी, जो न्यूज़ में भी दिखाए थे कि इतने कम उम्र के एज वाले इंसान ने इतना कुछ कर दिया, एंड हर कोई उनसे खुद को कंपेयर करना स्टार्ट करता है, इंक्लूडिंग मी टू। बट द ट्रूथ इज़ कि उनके और हमारे बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। उनके पास जो फाइनेंशियल बैकिंग है, जो एजुकेशन उनके पेरेंट्स के पास है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, राइट। सो या हमें खुद को पहले उनसे कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। देन आता है शॉर्टकट्स। वी ऑल ट्राइड इट, राइट, वी ऑल डिड। चाहे वो ट्रेडिंग हो, फिर इंट्राडे में कि हाँ, एक ही दिन बाद या एक महीने बाद पैसा डबल हो जाएगा। वी ऑल ट्राइड इट, कम ऑन। इंट्राडे में तो सबने कोशिश करी है एक ना एक बार। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि पेशेंस जो है वो तो स्लो लोगों के लिए, वो तो उन लोगों के लिए जिन्हें चीज़ें धीरे धीरे करना समझ आता है, जिनकी इंटेलिजेंस लेवल कम है। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। एज आई जस्ट टॉक्ट अबाउट कि मैंने गेम डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट की थी बहुत पहले। उससे पहले मैंने आई थिंक ड्रॉपशिपिंग भी ट्राई की थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इन चीज़ों में फेल हुआ और मैंने बिज़नेस को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चालू करा ना, मेरे ओपिनियंस बहुत चेंज हो चुके हैं। बिकॉज आई नो कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना, उनमें टाइम लगता है। दिस इज़ द ट्रूथ। जो लोग जल्दीबाजी में ये गलतियाँ करते हैं ना, जल्दी बिज़नेस स्टार्ट कर देना, या अगर तुम्हें बिज़नेस स्टार्ट करना है, इट्स फाइन, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर तुम उसको 10 साल दे सकते हो बिना किसी फाइनेंशियल बैकिंग के, कि तुम्हारी फैमिली को फाइनेंसिस की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स फाइन, यू शुड गो फॉर इट। बट अगर ऐसा नहीं कर सकते, देन यू शुड फोकस ऑन समथिंग जो कि तुम्हें पैसे दे सके, लाइक अ जॉब और योर एजुकेशन फर्स्ट। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अंडरस्टैंड की है वो है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। हम जितना ज़्यादा टाइम कम करते करते चले जाते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा रिस्क बढ़ता चला जाता है। रिवॉर्ड भी बढ़ता है इंडीड, बट रिवॉर्ड और रिस्क का डिफरेंस इतना होना चाहिए कि अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट अगर हमारा वो रिवॉर्ड नहीं मिलता और रिस्क की वजह से हम फेल हो जाते हैं, तो ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर वो चीज़ें सही रहेंगी ना, तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आगे मूव करना फाइनेंसिस की तरफ या फिर बिज़नेस की तरफ। रियल बिजनेसेस और रियल वेल्थ जो है उसमें टाइम लगता है, एंड इट्स कम्प्लीटली बोरिंग। दिस इज़ द ट्रूथ, इट्स बोरिंग, बट इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी मैं स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन पे फोकस करता हूँ, और एक्साइटमेंट से ज़्यादा मैं क्लैरिटी पे फोकस करता हूँ। मेरे सिर्फ दो ही एजेंडा थे फिलहाल। एक है क्लैरिटी, एंड दैट अदर वन इज़ डायरेक्शन। मुझे पता होना चाहिए कि अगले 5 साल में मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और मैं क्या करने वाला हूँ। इतना ही मुझे पता होना चाहिए फ़िलहाल। उसके आगे या पीछे की चीज़ों पे फ़िलहाल मैं उतना फोकस नहीं कर रहा। फॉर माई नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आई हैव सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज़, that I will complete my BBA, do internships, do a part-time job if I can find it, and then work in a company after the degree for 1 or 2 years, and then मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचूंगा। क्योंकि अगर मैं अभी उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाऊंगा ना, तो जो चीज़ें मेरे पास हैं फ़िलहाल के लिए, जैसे कि टाइम, वो वेस्ट हो जाएगा। और मैं अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देता हूँ लर्निंग में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा नेक्स्ट 5 ईयर गोल प्लान बिल्कुल सिमिलर है मोस्ट ऑफ द लोगों के, जो कि काफ़ी सारे लोग जो अभी यंग हैं उनको बेवकूफ़ी भी लग सकती है।
But if you are in that phase where you want to learn patience, then this channel is for you. Just subscribe it and wait for the next few videos.